और यह बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ जबलपुर के 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछ के आ रहा है कि मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। और जिसके जो ऑप्शन क्या है, पहला है मेरुदंड, दूसरा है जांग, तीसरा है रिबकेज और चौथा क्या है, भुजा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, किसकी सबसे लंबी होती है, वो जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि हमारा पूछा गया था एआरओ लखनऊ के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछ रहा है कि मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है, और एक्स क्या होता है? और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा एसिटिक अम्ल, दूसरा है हमारा मेथेनोइक अम्ल और तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा क्या है हमारा सिट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। एक्स क्या होता है? एक्स जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी HCl होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन में हाइड्रोलाइज करता है। यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा जाइमेज, दूसरा है माल्टेज, तीसरा है लाइपेज और चौथा है पेप्सिन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सा एंजाइम प्रोटीन हाइड्रोलाइज कराता है, कौन सा कराता है? वह कराता है पेप्सिन कराता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि सेक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2013 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है अवशोषण, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है प्रोटीन संश्लेषण, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण और तीसरा है वसा संश्लेषण और चौथा क्या, श्वसन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल होता है, किसके लिए होता है? यह होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन नोट करते रहना, आप एग्जाम यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा अग्न्याशयी रस या लार, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्लेम और तीसरा है पित्त रस अग्न्याशयी रस और चौथा क्या, लार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन निभाता है? वह निभाता है पित्त रस या अग्न्याशयी रस। दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पौधा कवक एवं शैला के परस्पर संबंध को दर्शाता है। यह क्वेश्चन आपको एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है लाइकेन, दूसरा है हमारा क्लोरेला, तीसरा हमारा एस्पेडिलस और चौथा क्या, लेकेन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सा पौधा कवक और एवं शैवाल के परस्पर संबंध को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? वह लाइकेन दर्शाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ ग्वालियर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है जूसिया, दूसरा है अमरवेल, तीसरा हमारा ब्रायोफाइलम और चौथा क्या, आर्किड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स, यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों, अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। यानी किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? वो पाई जाती है ब्रायोफाइलम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि पाश्चराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे। पहला दे रहा है कि लुई पास्चर ने इस विधि को इजाद किया था। दूसरा, इस विधि में दूध के कुछ दिनों सुरक्षित रखा जाता है। और तीसरा क्या है, इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। और चौथा क्या, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पाश्चराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये सारे कथन जो इसमें दिए गए सारे कथन सत्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि टीबी के टीके की खोज किसने किया था। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है लुई पास्टर, दूसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा है रॉबर्ट कोच और चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी टीबी के टीके की खोज किसने की थी, या रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को किसे कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा हमारा बैक्टीरियोफेज और चौथा क्या, ये सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, वो वायरस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा एकलर, दूसरा हिप्पोक्रेटस, तीसरा हमारा अरस्तु और चौथा क्या, थियोफ्रेटस। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है थियोफ्रेटस को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा माइकोलॉजी, दूसरा है फाइकोलॉजी और तीसरा है वायरोलॉजी और चौथा क्या है, बॉटनी। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शैवालों के अध्ययन के संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा एंटोनी वान ल्यूनहॉक, दूसरा है लुई पास्चर, तीसरा है रॉबर्ट कोच और चौथा क्या, हरगोविंद खुराना। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो बैक्टीरिया खोज किसने की थी, वह की थी एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 15 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन सा होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा मादा एनाफिलीज, दूसरा हमारा सीसी मक्खी, तीसरा है बालू मक्खी और चौथा क्या, कोई नहीं। इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन होता है, वह होता है मादा एनाफिलीज होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते हैं, ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम इसी तरह वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन सभी आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लेना। आप एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा CnH2n, दूसरा हमारा CnH2n-1, तीसरा हमारा CnH2n+1 और चौथा क्या, CnH2n+2। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, वह होता है हमारा CnH2n होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है प्लेटिनम, तीसरा हमारा एक्वायरेजिया, चौथा क्या है, पायरिन। इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। द्रव सोना के नाम से कौन जाना जाता है, वह जाना जाता है पेट्रोलियम जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है।
और यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है ब्यूटेन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है प्रोपेन और चौथा क्या है? रेडॉन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कौन सी गैस होती है? वह ब्यूटेन गैस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सफेद कशिश है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ के 2013 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा CuSO4 into 5H2O, दूसरा है ZnSO4 into 7H2O, तीसरा है FeSO4 into 7H2O और चौथा क्या? MgSO4 into 7H2O। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सफेद कशिश किसे कहते हैं? सफेद कशिश क्या होता है? वह होता है हमारा ZnSO4 into 7H2O। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? यह क्वेश्चन आपको एआरओ गया के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है? पहला सिल्वर, दूसरा लेड, तीसरा लोहा और चौथा जस्ता। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो पारे को कहाँ पर रखा जाता है? वह रखा जाता है लोहा के अंदर बॉक्स में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है दाब पर, दूसरा आयतन पर, तीसरा है तापमान पर, चौथा क्या? मोल की संख्या पर। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है? या मोल की संख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 आ रहा है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला है मैग्नीशियम, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा है प्लेटिनम और चौथा है लिथियम। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? वह होती है हमारा लिथियम धातु होती है, सबसे हल्की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? और यह क्वेश्चन आपका यारो मेरठ के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा एल्फ्रेड नोबल, दूसरा है फैराडे, तीसरा बोहर तथा रदरफोर्ड और चौथा क्या? उल्टा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया? यह किया था बोहर तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा ऑक्सीकरण, दूसरा है अवकरण, तीसरा है उत्प्रेरण और चौथा क्या? अभिप्रेरण। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे अवकरण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा अल्फा किरण, दूसरा है बीटा किरण, तीसरा है हमारा गामा किरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? किसकी होती है? वह होती है गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक दहन पोषक है? तो कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी ऑक्सीजन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है जायमस, दूसरा इवेंटस और तीसरा है माल्टेज और चौथा है डायस्टेट। जिसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन करता है? वह करता है जायमस करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि मोहर लवण क्या होता है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा जाता है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सरल लवण, दूसरा है संकर लवण, तीसरा है द्विक लवण और चौथा है जटिल लवण। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मोहर लवण क्या होता है, तो मोहर लवण क्या होता है, वह होता है द्विक लवण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन 29 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा OH माइनस आयन, दूसरा है H प्लस आयन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा है न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, वह करते हैं H प्लस आयन प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30 आ रहा है। इसमें हमसे पूछ रहा है किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है, और यह क्वेश्चन आपका यारो दानापुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन हमारा ग्रेफाइट, दूसरा आयोडीन, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस आधार में धातुई चमक पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, वह उपरोक्त दोनों में पाई जाती है, ग्रेफाइट में पाई जाती है और आयोडीन में भी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन नोट करते ना, आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। टोटल आप ये सारे वीडियो देख लेना, आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। और इसके बाद आपको मैथ के 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपके आर्मी एनएस एग्जाम में पूछे गए, तो ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें हमारा जो मैथ का पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 31 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि 2 साइकिल में से प्रत्येक 3990 में बेची गई, जिसमें एक पर 5% का लाभ और दूसरे 5% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है कि 5% का लाभ भी हुआ हो और हानि भी हुआ हो, तो सिंपल सा एक रूल होता है, उसका x²/100 कर दोगे, वहीं से हमारा आंसर निकल गया। इसमें हमेशा हानि ही होती है। तो x की वैल्यू कितनी दी गई, 5 दी गई, 5 को वर्ग कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। 25/100 करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो हटेंगे यहाँ से, यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.25% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि 32 लीटर अल्कोहल के विलयन में 12% जल तथा 26 लीटर अल्कोहल उड़ जाता है, तो शेष विलयन में पानी का प्रतिशत क्या होगा, ज्ञात करिए। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला 64%, दूसरा 20% और तीसरा 17.5% और चौथा क्या 58%। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, सही स्टार्टिंग में क्या दे रहा है, स्टार्टिंग में दे रहा है कि हमारा 32 लीटर अल्कोहल है और उसमें 12% जल है, तो 12% जल, परसेंटेज हटाएंगे, यहाँ कर देंगे 100 कर देंगे, इक्वल कितना कर देंगे। और उसके बाद क्या कह रहा है, जल तथा 26 लीटर अल्कोहल उड़ जाता है, यानी टोटल था 32 और 26 उड़ गया, कितना बच रहा है हमारे पास बच रहे हैं 26 में 32 में 26 घटाएंगे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 6, यानी 6 लीटर बच रहा है। और इसमें हमने मान लिया x% बच रहा है, परसेंट हटाएंगे 0 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा हमारा, इधर काटेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, इससे 2 गुणे 32 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 64%, यानी कितना आ जाएगा हमारा 64%। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 450 में खरीदा और उसे 360 में बेच दिया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। इसे कैसे सॉल्व करें, इसमें क्या वैल्यू दी जा रही है, यानी 450 की वस्तु वो खरीद रहा है और बेच कितने रहा, 360 की वस्तु बेच रहा है, तो इसमें कितनी हानि हो गई, इसमें उसे 90 रुपए की हानि हो गई। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हानि कितनी हुई, 90 रुपए की। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 450 है और परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंट क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 100 कर देंगे, यहाँ से 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 45 दूना 90 हो जाएगा और 2 गुणे 10 कितना आ जाएगा, 20%। तो हमें कितने परसेंट की हानि हो रही है, वह 20% की हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि दो संख्याओं का लासा और मासा कम से 132 और 22 है, इनमें से पहली संख्या 132 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले क्या होता है, यानी कि मान लो पहले हो गया लासा हो गया गुणे मासा हो गया बराबर एक पहली संख्या हो गई गुणे दूसरी संख्या, ये इसका रूल होता है। इसमें लासा कितना दे रहा है, लासा दे रहा है 132 दे रहा है, मासा कितना, मासा है 22 है, बराबर क्या कर देंगे, पहली संख्या कितनी है हमारी 132 है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, x मान लिया। तो इसमें सिंपल क्या करें, 132 से 132 कट गया, हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 22 आ जाएगी, यानी दूसरी संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, वो 22 आ जाएगी हमारी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि
एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ 3:2 के 1 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक पेन, पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः ₹3, ₹12 और 12 है, पूरे डिब्बे का खर्च की गई कुल राशि 750 है। तो इन बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों इसका मेथड मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दे रहा है, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़, यानी कि मान लो इनके अनुपात 3:2:1 के दिए गए हैं। अब इसे अनुपात को मान लो x के अनुपात में दिया गया है ये। और उसके बाद ये रुपए कितने रुपए में दिया जा रहा है, यानी ये ₹3 का है, ये ₹12 का है, ये है ₹12 का, ठीक है। और सिंपल से क्या करें, इसे गुणा करें, कितना है 3 तरफ का 9x वैल्यू आ गई। यहाँ पे कितना करें, कितना कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 आ जाएगा यहाँ पे। और इधर कितना 12x आ जाएगा। यानी ये टोटल जो वैल्यू दी गई है किसके बराबर दी गई, ये बराबर दी गई 750। यहाँ से आप क्या करें, x की वैल्यू निकाल लेंगे। और x की वैल्यू जो भी निकलेगी उसे क्या करेंगे, हमें निकालना क्या, हमें पूछ रहा है यहाँ पे पेनों की संख्या। और पेनों के अनुपात में कितना दे रहा है, अनुपात में पेन के अनुपात में दे रहा है कि 3। x वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू जो भी निकल के आएगी उसे क्या क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, वहां से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसका सॉल्यूशन हम वहीं पे प्रोवाइड करा देंगे। और इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, आप फिजिक्स से 5 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं, जो कि आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछेगा। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है। इसमें हमसे पूछ रहा है, पानी से भरी किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा है हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तीसरा है प्रकाश के विवर्तन के कारण, और चौथा है प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पानी से भरी किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण होता है, वह होता है हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया। तो इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा डीमैग्नेटाइजेशन, दूसरा हमारा डिगाइसिंग, तीसरा हमारा डिगेटिंग और चौथा क्या डिग्रीसिंग। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है, वह कहलाता है हमारा डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि ट्यूबलाइट में वह ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 30 से 40%, दूसरा हमारा 40 से 50%, तीसरा है हमारा 50 से 60% और चौथा क्या है 60 से 70%। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ट्यूबलाइट में वह ऊर्जा का लगभग कितना प्रकाश में परिवर्तित होता है, कितना होता है, वह होता है हमारा 60 से 70% प्रकाश में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 39 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मोहो, दूसरा है हेनरी, तीसरा है लक्स और चौथा क्या है डेसिबल में। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, तो ये किससे मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 40 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण और चौथा क्या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है, किस विधि से होता है, वह होता है संवहन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 41 आ रहा है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। और यह क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा गुरु नानक देव, दूसरा है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा है गुरु तेग बहादुर और चौथा क्या है गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था, किसका हुआ था, वह हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 42 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है। और यह क्वेश्चन हमको एआरओ लखनऊ के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कथकली, तीसरा ओडिसी और चौथा है कुचिपुड़ी। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यानी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या होता है, वह होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कुचिपुड़ी नृत्य होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 43 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला असम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बिहार और चौथा है असम। यानी असम 2 बार हो गया, एक बार लिख लो मान लो इसका। और इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भोगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो किस राज्य का होता है, यह असम राज्य का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 44 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है। और यह क्वेश्चन आपका यारो नागपुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है गुजरात और दूसरा क्या है राजस्थान, तीसरा हरियाणा और चौथा क्या महाराष्ट्र। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, या राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 45 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। और यह क्वेश्चन हमका यार भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला गुवाहाटी, दूसरा बस्तर, तीसरा भोपाल और चौथा है चेन्नई। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, यह भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मुंबई, दूसरा चेन्नई, तीसरा नई दिल्ली, चौथा है कोलकाता। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, या कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 आता है। इसमें हमसे पूछा है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है। और यह क्वेश्चन आपका यारो जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा सिपकिला, दूसरा जोजिला, तीसरा है नाथुला और चौथा क्या हमारा चिलेपला। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है, कौन सा दर्रा स्थित है, तो वहां पे सिपकिला दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन हमको यारो भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा विमल जालान, दूसरा दीपक चोपड़ा, तीसरा अमिताभ घोष और चौथा एनके सिंह। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है विमल जालान, इसके लेखक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 49 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सती प्रथा का अंत करके और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका यारो गया के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा है लॉर्ड ऑकलैंड और चौथा क्या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है, किसको दिया जाता है, वह दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 50 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है। यह क्वेश्चन आपका यारो लखनऊ के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा फाइन गर्ल, दूसरा है सिल्वर गर्ल, तीसरा है गोल्डन गर्ल और चौथा क्या प्लेटिनम गर्ल। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है, तो क्या आत्मकथा का नाम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा गोल्डन गर्ल आत्मकथा का नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क के नोट्स ले सकते हैं। इस नोट्स में क्या करेंगे, अभी तक आर्मी एनए के जितने भी एग्जाम हुए, चाहे ऑनलाइन हुआ हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे रिलेशन भर्ती को, चाहे ओपन भर्ती को, वो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। वो सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपका एनए के एग्जाम में आ सकता है, वो भी क्वेश्चन आपको हम उसमें प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप जब भी अपना एग्जाम देने जाएंगे ना, वहाँ पे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। बस आपको जो ये नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सारे नोट्स आप तैयार कर लेना, आपको कोई भी क्वेश्चन का एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करना था कि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।